नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुरान विद अज़ीज़ुल इक़बाल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज असर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे माइंड में अचानक से एक बात आई और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपने आप को चेक करते हुए या ये देखते हुए कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो दूसरे को किस हद तक हर्ट कर रहे हैं, या कोई दूसरा बंदा मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज की वजह से हर्ट तो नहीं हो रहा। अपने आप को आज फिर थोड़ा सा चेक किया और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मुंह से कुछ भी निकालते हुए हमें इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि हमारे अदा किए गए लफ्ज़ या हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज या जुमले जो हैं वो दूसरे इंसान को किस हद तक सुकून दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं या हर्ट कर रहे हैं। हम अपने आप में एक बड़ा प्राउड फील करते हैं दूसरे को हर्ट करना, दूसरे को टॉर्चर करना, दूसरे को जलील करने में हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। यानी कि दुनिया में कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। वो बड़ा खुशी फ़ील कर रहे होते हैं, सुकून फ़ील कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो दुनिया में वो लोग होते हैं जिनकी आंखों के आगे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ होता है, ठीक है, जिन्हें अपनी मौत याद नहीं होती, जिन्हें अपनी कब्र याद नहीं होती, जिन्हें लगता है कि दूसरे इंसान को टॉर्चर करके, दूसरे इंसान को जलील करके, दूसरे इंसान को हर्ट करके हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। लेकिन अफसोस ऐसे इंसान पे जिसे ये नहीं पता कि मैं दूसरे इंसान को जो अल्फाज अदा कर रहा हूँ उसके बाद या जो लफ्ज़ मैंने उसे अदा किए हैं उसे वो कितना हर्ट हुआ है मेरी वजह से। और वो तो जिस बंदे को हमने हर्ट किया है वो तो 2-4 दिन हर्ट रह के नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। जो आपके नामा अमाल में फ़रिश्ते लिख चुके हैं, क्या बाद में जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गलती की थी इतनी ज़्यादा वर्डिंग या इतनी ज़्यादा सेंटेंसेस यूज़ करके, तो क्या आप दोबारा से वो डे वापस ला सकेंगे? आपके अंदर इतनी पावर है कि क्या आप दोबारा से वो दिन, वो वक्त, वो लम्हे वापस ला कर अपनी गलती को मिटा सकें? क्या हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम गलती करने के बाद या हम गलती करते हुए फ़ील ना करें कि हम गलती कर रहे हैं, और गलती करने के बाद हमें इतनी पावर है कि हम वो दिन, वो टाइम वापस लाएं और उसे रेज़ कर दें? क्या हम ये कर सकते हैं? हम बहुत कमज़ोर इंसान हैं। हम तो अदना से इंसान हैं। अपनी मर्ज़ी से ना हम जी सकते हैं, ना मर सकते हैं, ना अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से लंबा कर सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी कम कर सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल रूटीन पे नहीं आ सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम लोग कैसे इस तरह से हरकतें करने के बाद नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? हम कैसे सुकून से मर सकेंगे दुनिया में लोगों का दिल दुखा के? कभी इस चीज़ को सोचें। और जिन लोगों में अल्लाह ताला ने खौफ पैदा कर दिया है कि वो मुंह से कुछ भी निकालते हुए इस बात का ख़याल रखते हैं कि दूसरा बंदा हर्ट ना हो जाए या हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, या भाई हम अपनी कब्र क्यों ख़राब करें वग़ैरह वग़ैरह, तो वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि जिनके अंदर खौफ खुदा पैदा हो चुका है, जिनके अंदर अपनी कब्र का खौफ पैदा हो चुका है। देखें, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब ने दुनिया में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हमारी नमाज़ें रेगुलर नहीं थी, हमें बोलने का तरीका नहीं था, हमें अपने वालिदैन से बात करने का तरीका नहीं था, लेकिन ज़िंदगी, वक्त और हालात हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाता है। मरने से पहले एक इंसान जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। वो इंसान जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें राइट और रॉन्ग दोनों वे हमारे सामने रखे हुए हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला सेलेक्ट करते हैं। मरने के बाद
قبر سب کو ملے گی، لیکن قبر جو ہے کس کے لیے ایک جنت بنے گی اور کس کے لیے دوزخ بنے گی، یہ اس کے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کائنڈلی میرا کہنے کا مقصد بس یہ تھا کہ منہ سے کچھ بھی الفاظ نکالتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ ان الفاظ کا کیا اثر پڑے گا۔ دوسرے بندے کو اگر آپ ہرٹ کر دیں گے، وہ تو بندہ نارمل ہو جائے گا 2-4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینے تک، لیکن جو فرشتے آپ کے اعمال نامے میں لکھ چکے ہوئے ہوں گے وہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔